Welcome to Help for Code Learning. I am Ashish Garpaile, your C++ trainer, and today we are going to discuss about variables. So what is variable? Variable is a name given to storage area or memory location. What is variable, guys? Variable एक name होता है एक storage area का. Its value change during program execution और इसका value जो है program execution टाइम पे क्या होता है चेंज होता है. फॉर एग्जांपल अगर किसी एक वेरिएबल का वैल्यू अगर 20 है उसको बाद में मैंने अगर एक की वैल्यू अगर मैंने 30 से रिप्लेस किया तो ए का वैल्यू जो है अपडेट होकर क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा. रूल्स फॉर डिफाइनिंग वेरिएबल्स आर लाइक वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद अल्फाबेट एंड अंडरस्कोर. वेरिएबल का फर्स्ट नेम जो है वो क्या होना चाहिए आपका हमेशा अल्फाबेट से स्टार्ट होना चाहिए या तो अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए. वेरिएबल का सेकंड रूल है कि स्पेस आर नॉट अलाउड. आप वेरिएबल के बीच में स्पेस नहीं दे सकते. अगर आपको दो सेपरेट वेरिएबल अगर चाहिए तो आपको उसको कॉमा देके आपको सेपरेट करना है बिकॉज कॉमा इज अ सेपरेट ऑपरेटर. देन कीवर्ड्स आर नॉट अलाउड हियर. आप जो कीवर्ड्स है लाइक कीवर्ड्स मींस व्हाट रिजर्व वर्ड्स मींस ऐसे वर्ड्स जो ऑलरेडी C++ की लाइब्रेरी में डिफाइंड है उसको आप अपने वेरिएबल के लिए यूज नहीं कर सकते. स्पेशल सिंबल्स आर नॉट अलाउड रादर देन अंडरस्कोर. मींस स्पेशल सिंबल लाइक अंडरस्कोर को छोड़ के लेस देन ग्रेटर देन इस टाइप की जो भी सिंबल्स है आप उसको वेरिएबल के लिए यूज नहीं कर सकते. डिजिट्स आर अलाउड बट फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी अल्फाबेट और अंडरस्कोर. आप डिजिट यूज कर सकते हैं लेकिन पहला जो कैरेक्टर है वो आपका जो कैरेक्टर रहना चाहिए. अदरवाइज आपको अंडरस्कोर से वेरिएबल आपको स्टार्ट करना है. देन हमने जो वेरिएबल का डेफिनेशन जो हमने डिस्कस किया हुआ है उस डेफिनेशन में हमने देखा कि वेरिएबल इज अ नेम given to storage area or memory location. So for example, we have created a variable that is int a is equal to 20. So what will happen? The memory location will be created inside a RAM. एक RAM के अंदर में क्या होगा एक मेमोरी लोकेशन क्रिएट होगा. उस मेमोरी लोकेशन का एक क्या होगा एड्रेस होगा. लाइक इसका एड्रेस अगर डिफाइन है तो 3200 इसका एक एड्रेस है. देन इस वेरिएबल का वैल्यू हमने क्या स्टोर किया है इस वेरिएबल का वैल्यू हमने स्टोर किया है 20. तो जब हमने वैल्यू इसका 20 स्टोर किया तो फॉर एग्जांपल कि मैंने इस टाइप के नंबर ऑफ वेरिएबल्स क्रिएट किए. तो फॉर एग्जांपल हमने 100 वेरिएबल डिक्लेयर किया है और मैंने आपको कहा कि 75 नंबर का वेरिएबल मुझे एक्सेस करके बताओ विद द हेल्प ऑफ एड्रेस. सो इज इट पॉसिबल टू मी? नो, क्योंकि हमारे लिए सबके वेरिएबल के एड्रेसेस जो है याद नहीं रह सकते. ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है. दैट्स व्हाई वी असाइन अ यूनिक नेम दैट इज called variable. So what is the definition of variable now? The variable is a name given to the storage area or a memory location and its value can be changed. Okay, so when we write int a is equal to 20, what that means here a is a variable, its data type is integer, it consumes 2 or 4 byte of memory according to the compiler in RAM, having a value 20 and address is 3200. This is a complete description of your variable. We can declare variable in C++ anywhere in the scope just before the variable can use. Okay, तो हम लोग जो है वेरिएबल को हम लोग C++ में कहीं पे भी डिक्लेयर कर सकते हैं. जबकि C में क्या करते थे C में हमको टॉप ऑफ द मेन आपको डिक्लेयर करने पड़ते थे. मतलब जहां पे मेन स्टार्ट होता है वहीं पे आपके सारे वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने पड़ते थे. लेकिन C++ में हम लोग वेरिएबल को कहीं भी डिक्लेयर कर सकते हैं. दिस इज द एग्जांपल लाइक लेट्स चेक int n लिया हुआ है. देन int sum equals to 0 लिया हुआ है. अब मुझे i वेरिएबल फॉर लूप में चाहिए लूप कंट्रोलिंग वेरिएबल. तो मैंने क्या किया वहीं पे int i डिक्लेयर किया. मींस कोई भी जरूरत नहीं है हमें कि उसको स्टार्टिंग में डिक्लेयर करने की. तो हमने यहाँ पे लिखा int i is equal to 0 to 5. हमने 5 टाइम्स एक नंबर एक्सेप्ट किया और नंबर को क्या कर रहे हैं हम लोग उसके साथ में समीशन कर रहे हैं. बाद में हमने क्या किया उसके लिए कि फ्लोट avg इक्वल्स टू सम डिवाइड बाय 5.0 लिखा. तो जहां पे मैंने avg मुझे पहले से डिक्लेयर करने की जरूरत पड़ेगा नहीं. जब मुझे avg के साथ में ऑपरेशन परफॉर्म करना है और avg में वैल्यू स्टोर करनी है तब मैंने उस avg को डिक्लेयर किया और फिर मैंने उस avg को क्या किया मैंने सिंपल प्रिंट किया हुआ है. तो इस तरीके से आप स्कोप के अंदर में वेरिएबल कभी भी डिफाइन कर सकते हैं इन केस ऑफ इन केस ऑफ C++. लेकिन C के लिए C में आपको सारे के सारे वेरिएबल जो है आपको टॉप ऑफ द मेन आपको डिक्लेयर करने पड़ते हैं. ये आपको ध्यान में रखना है. तो अगर मैंने इस प्रोग्राम को अगर रन किया तो आप देखेंगे कि जैसे मैंने एंटर नंबर तो एंटर नंबर मैंने कुछ नंबर एंटर किए. ठीक है, और इन नंबर का क्या किया हमने समेशन फाइंड किया. इसका हमने जो है एवरेज भी फाइंड किया. तो इस तरीके से आप इस स्कोप के अंदर में मतलब अपने प्रोग्राम के स्कोप के अंदर में वेरिएबल को कहीं पे भी डिक्लेयर कर सकते हैं the basis of your requirement. Then next है dynamic initialization of variable. Dynamic initialization of variable means what? कि C++ introduce dynamic initialization of variable in which value of expression must be initialized during the declaration of variable. Means
आपका जो डायनामिक वेरिएबल इनिशियलाइजेशन मींस व्हाट, कि आपको जब भी वेरिएबल का यूज है तब आप उस वेरिएबल को क्रिएट कीजिए और असाइन कीजिए, ना कि उसके पहली वैल्यू असाइन कीजिए। फॉर एग्जांपल कि आपको पता है कि मुझे अगर दो वेरिएबल अगर चाहिए मुझे एडिशन ऑफ टू नंबर परफॉर्म करने के लिए, तो आपको पता है कि हमने जैसे कंट्रोल प्लस F9 किया तो मुझे दो मेमोरी लगेगी, तो मैंने दो मेमोरीज क्रिएट कर लिए। लेकिन अगर मुझे एडिशन ऑफ टू नंबर का अगर प्रोग्राम करना है तो मुझे एडिशन ऑपरेशन कब परफॉर्म करना है, आफ्टर एक्सेप्टिंग टू वैल्यूज। तो ऑफ कोर्स द मेमोरी विल बी क्रिएटेड आफ्टर एक्सेप्टिंग टू वैल्यूज। तो सेम टाइप का जो है कॉन्सेप्ट हम लोग इसको क्या बोलते हैं, डायनामिक इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि डायनामिक वेरिएबल किस तरीके से हो रहा है। यहाँ पे हमने क्या किया, कॉन्स्ट इंट एक पाई का वैल्यू डिक्लेयर किया है, कांस्टेंट वैल्यू है। देन हमारे पास में इंट आर एक रेडियस एक्सेप्ट कर रहे हैं हम लोग, सी आउट में मैंने कहा एंटर रेडियस, सी में मैंने कहा एक आर को एक्सेप्ट करना है। देन फ्लोट एरिया इक्वल्स टू पाई इंटू आर। इट्स अ डायनामिक और रन टाइम इनिशियलाइजेशन और कॉल्ड एज लेड बाइंडिंग। मींस पहले मैंने वैल्यू एक्सेप्ट किया और वैल्यू एक्सेप्ट करने के बाद में जब हमारा एग्जीक्यूशन चालू है, हमारा कंसोल स्क्रीन ओपन है, उसके बाद में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक एरिया नाम का वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं, ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, उसमें वैल्यू स्टोर कर रहे हैं एरिया में, फिर बाद में हम लोग क्या कर रहे हैं, एरिया को डिस्प्ले कर रहे हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, डायनामिक इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल। नेक्स्ट इज reference variable. So C++ introduced new variable called reference variable. It is an alternate name or alias name for any variable. C++ के पास में एक नया वेरिएबल है जिसको हम लोग बोलते हैं रेफरेंस वेरिएबल। ये रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है, जनरली रेफरेंस वेरिएबल इज लाइक अ एलियास नेम, है ना। जिस तरीके से हमारे जो अपने नेम्स होते हैं, तो हमारे नेम में क्या होता है कि हमारे नेम में हमारा एक घर में जो हम लोगों को बुलाया जाता है उसका एक नेम होता है। लाइक एक किसी अगर प्रशांत नाम का कोई पर्सन है, उसका घर का जो नेम है जो लोग बुलाते हैं उसे सोनू कह के बुलाते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, उसका एक एलियास नेम होता है। सो एलियास नेम मींस व्हाट, कि अगर फॉर एग्जांपल कोई प्रशांत नाम का पर्सन है, तो प्रशांत नाम के पर्सन को अगर कुछ प्रॉब्लम अगर हुआ तो ऑफकोर्स वो उसका रिफ्लेक्शन कहाँ पे होगा, सोनू के साथ में होगा। क्यों? क्योंकि सोनू क्या है, उसका एलियास नेम है। तो जो भी वैल्यू चेंज होगा प्रशांत के साथ में, उसको रिफ्लेक्शन करेगा सोनू में। सोनू के साथ में जो भी चेंजेस होगा उसको रिफ्लेक्शन होगा किस साथ में, प्रशांत के साथ में, क्योंकि बोथ आर द सेम वेरिएबल। सो सिंटैक्स इज व्हाट, कि आपको सबसे पहले क्या करना है, डेटा टाइप लिखना है, उसके बाद में आपको एम्परसेंड यूज करना है, इसका रेफरेंस टाइप ऑफ वेरिएबल, देन वेरिएबल नेम, और जो वेरिएबल को आप असाइन कर सकते हैं उसको आपको असाइन करना है। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास में एक नॉर्मल वेरिएबल है int a इज इक्वल टू 25, और इसमें मैंने क्या किया कि int एक रेफरेंस टाइप का वेरिएबल क्रिएट किया और a को मैंने उसमें असाइन किया। मींस नाउ p इज एलियास नेम ऑफ a। मींस अगर मैंने a का वैल्यू 25 चेंज किया तो p को जब मैं एक्सेस करूंगा तो p का वैल्यू क्या हो जाएगा, 25। अगर मैंने p में अगर 30 अगर स्टोर किया तो a को अगर मैं प्रिंट करता हूं तो a का क्या वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, 30। सेम एक प्रोग्राम हम लोग डिस्कस करते हैं। सो रेफरेंस वेरिएबल में हमने क्या किया कि इंट x इक्वल्स टू 10 लिखा। इस x इक्वल टू 10 में ref इज अ रेफरेंस इज अ टू द x। ओके, तो x अभी क्या है अपना, इसमें एक रेफरेंस वेरिएबल होने वाला है। तो हमारे पास में एक ref नाम का रेफरेंस वेरिएबल है और x की वैल्यू मैंने उसमें रेफरेंस वेरिएबल में स्टोर कर दी है। ठीक है। सो जब मैं ref को 20 करूंगा, मींस ये ref का वैल्यू मैंने 20 चेंज किया, तो वैल्यू ऑफ x इज नाउ चेंज टू 20। तो जब मैंने ref में 20 चेंज किया तो x का वैल्यू भी क्या हो गया, यहाँ पे 20 चेंज हो गया। मींस जब मैं x को प्रिंट करूंगा तो क्या आउटपुट आएगा आपका, x इक्वल्स टू 20। देन फिर हमने क्या किया, x इक्वल्स टू 30 चेंज किया। तो जब मैंने x इक्वल टू 30 चेंज करूंगा तो जो वैल्यू ऑफ x अगर 30 चेंज हुआ है तो ref में भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो जब मैं ref को प्रिंट करूंगा तो ref का वैल्यू क्या हो जाएगा, 30। देन ग्लोबल वेरिएबल्स आर डिक्लेयर एंड यूज विद इन अ प्रोग्राम। तो ग्लोबल वेरिएबल जो है हम लोग यूज कर सकते हैं और प्रोग्राम में उसको डायरेक्टली हम लोग यूज कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल किस तरीके से लिखते हैं हम लोग ग्लोबल वेरिएबल इन C++। सो फर्स्ट हमें क्या करना है, दो वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं मेन के ऊपर में, जहां पे हम लोग हेडर फाइल्स वगैरह डिक्लेयर करते हैं। उसके नीचे आपको दो वेरिएबल डिक्लेयर किया है मैंने, फिर एक फ्लोट वेरिएबल डिक्लेयर किया है, लोकल वेरिएबल डिक्लेयर किया एक TOT नाम का, जो क्या करेगा, टोटल फाइंड करेगा। तो जो x और y को हम डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं, तो मैंने x को एक्सेस करके x का वैल्यू इनिशियलाइज किया है 10 से, y का वैल्यू इनिशियलाइज किया मैंने 20 से, और फिर जो टोटल हमने फाइंड किया x प्लस y और उसका असाइन कर दिया हमने TOT में, और उसको हमने क्या कर दिया, यहाँ पे टोटल को प्रिंट कर दिया। इस तरीके से हम लोग जो ग्लोबल वेरिएबल को
आप यूज कर सकते हैं। आपने अगर मेन के ऊपर में जो भी वेरिएबल्स लिखा वो सारे के सारे आपके क्या है, ग्लोबल वेरिएबल है, और उस वेरिएबल को आप थ्रू आउट द प्रोग्राम आप कहीं पे भी एक्सेस सकते हैं। इन केस ऑफ मेन भी आप एक्सेस कर सकते हैं, और मेन के बाद में अगर कोई फंक्शन है आप उसमें भी एक्सेस कर सकते हैं। बट डिफरेंस क्या रहेगा कि अगर उस ग्लोबल वेरिएबल को मेन ने अगर कुछ वैल्यू चेंज किया है तो वो चेंज दूसरे फंक्शन के लिए भी रहेगा।